जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको शैलो कॉपी के बारे में बताऊंगा कि हम शैलो कॉपी कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। शैलो कॉपी में अगर हम मेन ऑब्जेक्ट का डाटा दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना चाहें तो इसलिए हम शैलो कॉपी यूज़ करते हैं। डेफिनेशंस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बात समझाता हूँ कि सपोज वी हैव 3 पर्सन्स विद सेम एज, विद सेम सैलरी एंड वर्किंग इन अ सेम कंपनी। सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ पर्सन के नाम से। डाटा टाइप इंट फॉर एज एंड डाटा टाइप इंट फॉर सैलरी, स्ट्रिंग डाटा टाइप फॉर कंपनी नेम। Now I am going to use public keyword that is access specified. मेंबर फंक्शन एक बनाऊंगा फर्स्ट पर्सन के नाम से। फर्स्ट पर्सन के नाम से मैंने एक मेंबर फंक्शन बनाया और इसमें मैंने पैरामीटर्स दिए, डाटा टाइप इंट a फॉर एज एंड डाटा टाइप इंट s फॉर सैलरी एंड स्ट्रिंग डाटा टाइप c फॉर कंपनी। मैं इस मेंबर फंक्शन के अंदर एज को एक इक्वल रखता हूँ ताकि जब मेन फंक्शन में आकर मैं ऑब्जेक्ट के साथ इस ए में वैल्यू स्टोर करवाऊँ तो जो वैल्यू ए में स्टोर होगी वही एज में भी स्टोर होगी। ठीक है, इसी तरह सैलरी इक्वल टू एस एंड कंपनी इक्वल टू सी। एक और मेंबर फंक्शन बनाता हूँ मैं शो ऑल का। शो ऑल, इसके अंदर मैं प्रिंट आउट करवाता हूँ योर एज इज एज एंड एल। सेकेंड प्रिंट आउट करवाता हूँ योर सैलरी, सैलरी इज सैलरी। थर्ड में प्रिंट आउट करवाता हूँ कंपनी नेम, कंपनी। अच्छा, अब जिस वक्त मैं मेन फंक्शन में आऊँगा सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। अब ऑब्जेक्ट के साथ मैं कॉल करूँगा फर्स्ट पर्सन के मेंबर फंक्शन को। उसमें मैंने वैल्यूज़ भी असाइन करनी होंगी। ए जो कि एज के लिए था, मैं एज को देता हूँ 20। इसी तरह एस जो कि सैलरी के लिए था, मैं सैलरी देता हूँ 20,000। और कंपनी सी फॉर कंपनी, मैं कंपनी देता हूँ बैंक ऑफ पंजाब। अब मैं P1 डॉट शो ऑल का मेंबर फंक्शन को कॉल करता हूँ। नाउ इफ आई रन माई प्रोग्राम तो देखिएगा ज़रा, ये देखिए, योर एज इज़ 20, योर सैलरी इज़ 20,000 एंड कंपनी नेम इज़ बैंक ऑफ पंजाब। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊँ और उसमें पहले ऑब्जेक्ट की जो डाटा है पहले ऑब्जेक्ट का वो कॉपी करूँ। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा P2 के नाम से, उसमें मैंने डाटा स्टोर करवाना है P1 का। ये बात ज़रा नोट कीजिएगा कि जिसमें डाटा कॉपी करवाना है वो पहले लिखा जाएगा और जिसका डाटा कॉपी करना है वो बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, मैंने P2 में डाटा कॉपी करवाना था P1 का, तो मैंने P2 को पहले लिखा और फिर P1 को बाद में लिखा। अब मैं करता हूँ P2 डॉट शो ऑल। शो ऑल का मेंबर फंक्शन जो है वो कॉल करता हूँ। नाउ इफ आई रन माई प्रोग्राम तो ये देखिए, योर एज इज़ 20,
योर सैलरी इज 20,000 एंड बैंक नेम इज बैंक ऑफ पंजाब। सिमिलरली सेकंड ऑब्जेक्ट, अब मैं ये बात चाहता हूँ कि मैं एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाऊँ, उसमें मैं ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू को स्टोर करवा दूँ। इसी तरह पर्सन 3 इक्वल टू P2। अब वही डाटा P2 में स्टोर है जो P1 में था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर P2 लिखूँ या मैं P1 लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। P2 में भी वही डाटा है जो P1 में था, तो मैं P2 को ही लेकर चलता हूँ। ऑब्जेक्ट P3 के साथ मैं मेंबर फंक्शन को कॉल कर देता हूँ शो ऑल का, ठीक है। नाउ इफ आई रन माई प्रोग्राम, तो ये देखिए ये 3 दफ़ा कॉल हो चुका है P1 का जो डाटा था। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर प्रिंट आउट करवाता हूँ कि डाटा 1 एंड एल इज यूज फॉर नेक्स्ट लाइन। यहाँ पर मैं प्रिंट आउट करवाता हूँ डाटा ऑफ D2 विच इज कॉपीड फ्रॉम P1, सॉरी डाटा ऑफ P2। और यहाँ पर मैं प्रिंट आउट करवाता हूँ डाटा ऑफ P3 विच इज कॉपीड फ्रॉम P2। नाउ इफ आई रन माई प्रोग्राम, तो ये आप देख सकते हैं डाटा 1 योर एज इज 20, योर सैलरी इज 20,000 एंड कंपनी नेम इज बैंक ऑफ पंजाब। सिमिलरली डाटा ऑफ P2 विच इज कॉपीड फ्रॉम P1 सेम एज डाटा 1, ठीक है। इसी तरह फिर डाटा ऑफ P3 विच इज कॉपीड फ्रॉम P2 सेम एज डाटा P2 एंड P1। ये हमारे पास शैलो कॉपी होती है कि हम मेन ऑब्जेक्ट से जो डाटा है वो आगे ऑब्जेक्ट्स में कॉपी करते हैं। ये सिंपल तरीका था शैलो कॉपी का।